क्या वो एक हठी कर्मठ महिला है रेखा गुप्ता, या एक प्रखर वक्ता है, या एक भाजपा की कार्यकर्ता? इन तीनों में से क्या है जो भाजपा ने देखा रेखा गुप्ता के अंदर, जिसके कारण ये इतनी खूबसूरत जिम्मेदारी आपको दी है? क्या वो चीज़ थी जो आपके माता पिता ने आपको समझा के रखी कि आपको डायरेक्शन जो है, दिशा जो हम लोगों को चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे लगता है कि भाजपा तो आपको सिखाती है क्योंकि परिवार की तरह ट्रीट करती है, लेकिन आपके परिवार के लोगों ने क्या वो चीज़ें सिखाई होंगी? बहुत ही प्यारी बात आपने पूछी। हमारे घर की बेटी पॉलिटिक्स में जाए। मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि राजनीति जो है वो बनियों के बच्चों का काम नहीं है, कि अरे भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो फील्ड लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है और हमारे परिवार की बेटी के लिए तो है ही नहीं। फादर का मुझे सपोर्ट मिला। फिर प्रेसिडेंट की बारी आई तो बिल्कुल घर में मना हो गया कि नहीं, लड़ना ही नहीं है। हमारे पास एक गाड़ी थी और एक स्कूटर था, तो वो पहले गाड़ी चलाते थे, पर जैसे ही मैं डुसू में आई उन्होंने वो गाड़ी मुझे दी, फिएट थी, कि तुम गाड़ी में जाओ। फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद scooter. How did you react when your photos with Bageshwar Baba went viral and people start saying that you are doing his aarti? Where would you like to see your daughter Harshita and Nikunj in next 10 years and 15 years? Where do you see yourself in next 5 years and 10 years also? Does CM Rekha Gupta get angry, and if she does, what does she do to control anger, and also what does she do to express anger? Your favorite food at home that you cook as well? Describe in one word PM Narendra Modi. Son. Home Minister Amit Shah. शेर. Sushma Swaraj ji. Arvind Kejriwal. क्या बोले? And your husband. एक शब्द में. जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आपने बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री को पिछले 2 महीने में कई बार देख लिया होगा, और कई बार ये सवाल भी उठ खड़े होंगे कि महिला होने के नाते जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री के बाद बढ़ जाती है? मेरे मन में भी ये सवाल है। क्या वो अपने परिवार से दूर रह के काम करती होंगी? क्या वो अपनी रसोई के नमक, चीनी, आटा और इन सवालों को भी उलझती हुई आती हुई तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हुए क्या अफसरों के साथ में सिविल सेक्रेटेरिएट जहाँ पे हम बैठे हैं इस समय, वो जिम्मेदारी वो कैसे निभाती होंगी? इन सवालों के घेरे में आज घिर गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। मैम, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर व्हाट यू स्टैंड टुडे फॉर द बीजेपी, फॉर द स्टेडफास्ट लॉयल सपोर्ट दैट बीजेपी हैज शोन टुडे। आप जिस तरीके से अपने करियर को लेते हुए आए, मेरे मन में भी रेखा जी बड़ा ये सवाल उठ के खड़ा होता है कि आपको मैंने 2 महीने में इतना घूमते हुए देखा, इतना पुरुषार्थ करते हुए, कभी यमुना जी के लिए, कभी आरती करते हुए, कभी दिल्ली के स्कूल्स के प्राइवेट बिल लाते हुए, या नए बजट एलोकेशन पे, या इवन सीएजी रिपोर्ट्स को चर्चा करते हुए। मैं बड़ा हैरान था कि भाजपा ने ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अंदर इतनी चीज़ें देखी होंगी जिसके कारण ये इतनी जिम्मेदारी सौंपी। आज आपने सच में समझना चाहता हूँ कि क्या वो एक हठी कर्मठ महिला है रेखा गुप्ता, या एक प्रखर वक्ता है, या एक भाजपा की कार्यकर्ता? इन तीनों में से क्या है जो भाजपा ने देखा रेखा गुप्ता के अंदर, जिसके कारण ये इतनी खूबसूरत जिम्मेदारी आपको दी है? देखिए, भाजपा ने क्या देखा ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, कि उन्होंने मेरे 30 साल के वर्क को देखा, संगठन में मैंने जो काम किया, मेरा जो पब्लिक में, समाज में और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैंने जो चुनाव लड़े, जनता के बीच में काम किया, मे बी उन्होंने जो भी देखा। पर जनता के बीच में रह करके जब जिम्मेवारी मिली है तो वो उन कामों को करना, ये मेरे लिए इस समय कमिटमेंट है। और पार्टी ने जब विश्वास किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास किया है, तो मुझे अपने अंदर से ये फील होता है कि ये जिम्मेवारी सिर्फ एक रेखा गुप्ता नाम की महिला को नहीं मिली, ये विश्वास किया गया है देश की आधी आबादी पर। उन सभी महिलाओं पे एक विज़न के तहत, एक मिशन के तहत मुझे यहाँ पर मुझे लगता है कि लाया गया कि पूरी देश की आबादी को एक सम्मान मिले जी। और मैं अपनी उन सभी महिला बहनों का सम्मान को कायम रखते हुए इस मेहनत को करने के लिए तैयार हूँ, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हूँ।
रेखा जी, मैं सच पूछूं तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज़ वेरी पर्सनल टू मी, बिकॉज व्हेन आई वाज सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द इलेक्शंस, बड़ा संवाद खूबसूरत रहा। मैं उनकी शिव भक्ति से बड़ा इम्प्रेस रहता हूँ और मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा। आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि विवाह से पहले आपका जो कार्यशाली रही होगी, बचपन गुजरा होगा, जनरली मैं खुद भी ये अपने आप में भी देखता हूँ, और आप जितनी इतनी इंस्पिरेशनल लेडी रही हैं कि एबीवीपी के साथ में आपका लंबे समय गुजरा, मेरा उनके साथ में एक बड़ा प्यार है एबीवीपी के साथ में, कि क्या वो चीज़ थी जो आपके माता पिता ने आपको समझा के रखी कि आपको डायरेक्शन जो है, दिशा जो हम लोगों को चाहिए होती अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे लगता है कि भाजपा तो आपको सिखाती है क्योंकि परिवार की तरह ट्रीट करती है, लेकिन आपके परिवार के लोगों ने क्या वो चीज़ें सिखाई होंगी, माता और पिता ने? वो क्या काम करते थे उस समय जब आप बचपन अपना गुजार बहुत रहे ही थे? प्यारी बात आपने पूछी और मैं सच में उनकी उस सीख को हमेशा याद करती हूँ अपने फादर की। मतलब जनरली मेरी फैमिली वैसी बैकग्राउंड की नहीं थी कि जो एक पॉलिटिकल माहौल में रहे या कभी ऐसे अलाउ भी करें कि हमारे घर की बेटी पॉलिटिक्स में जाए। मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि राजनीति जो है वो बनियों के बच्चों का काम नहीं है। तो पहली बार मैं डूसू जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी तो तब तो बस जिसे कहते हैं ना झुंगे में लड़ लिए, पता नहीं था फैमिली को ये क्या है, क्या प्रोफाइल का काम है। तो जब पूरा पोस्ट पे आने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये तो दिल्ली भर का इतना बड़ा जिम्मेदारी है, जब अखबार के फ्रंट पेज पे फ़ोटो छपना शुरू हुआ, जो काम करने शुरू हुए, जिस एजिटेशनल मोमेंट में जुड़े, जब जैसे काम करना होता था, आगे रह के धरने प्रदर्शनों में जाना होता था, तो दे फील लाइक कि अरे भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो फील्ड लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है और हमारे परिवार की बेटी के लिए तो है ही नहीं। फिर तो धीरे धीरे करके मतलब मैं चलती गई क्योंकि मैं प्रोफाइल पे थी, उस समय जिम्मेवारी पे थी। फादर का मुझे सपोर्ट मिला। फिर प्रेसिडेंट की बारी आई तो बिल्कुल घर में मना हो गया कि नहीं, लड़ना ही नहीं है। मतलब मना कर दिया गया। एबीवीपी से भी जब लोग आए उन्होंने कहा कि हमें इसको प्रेसिडेंट बनाना है और इसको चुनाव लड़वाना है, तो नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड, हमारे घर में नहीं हो सकता ये। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने अपने मदर को। फादर तैयार थे पर मैं प्रेसिडेंट भी बनी, काम भी किया। और ये सारी चीज़ें करते हुए मेरे फादर ने जो बात मुझे हमेशा कही कि बेटा आप फील्ड में जितना भी रहो, हमेशा अपने परिवार की इज्जत का ध्यान जरूर रखना। आप कोई भी ऐसा कदम आपसे ना उठे कि आप कहीं खड़े हो या कुछ भी जो काम कर रहे हो उससे आपकी फैमिली पे कोई एलिगेशन आए या सोसाइटी में कोई हमें कुछ कहे कि देखिए आपकी बेटी क्या है। वो हमेशा मतलब मेरे फादर वाज इन SBI, ही वाज मैनेजर ओवर देयर, और हमारे पास एक गाड़ी थी और एक स्कूटर था। ठीक है। तो शालीमार बाग में पीतमपुरा रहते थे मेरे पेरेंट्स। तो वो पहले गाड़ी चलाते थे, पर जैसे ही मैं डूसू में आई उन्होंने वो गाड़ी मुझे दी, फिएट थी, कि तुम गाड़ी में जाओ, तुम्हारे पास अपना व्हीकल होना जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी और की गाड़ी, किसी और का व्हीकल ना यूज़ करो, अपनी गाड़ी रखो अपने हाथ के नीचे और आप मूव करो पूरी दिल्ली में, तुम्हें जो काम करना करिए। और फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद स्कूटर, वो स्कूटर पे जाते थे और मैं गाड़ी में जाती थी। मैं कॉलेज में थी और That is a big sacrifice तो as a उनका father. वो सब कहा हुआ मुझे आज तक याद रहता है कि आज भी मैं जहाँ हूँ, जो काम मैं करती हूँ, मुझे लगता है कि इससे पूरे परिवार की, समाज की और एक वर्ग जो महिला वर्ग है, मेरी किसी भी एक्टिविटी से पार्टी की, सबकी इज्जत जुड़ी है। तो मैं जिस दिशा में जाऊँ सबका सम्मान बढ़े, ऐसा मुझे करना चाहिए। So you had siblings, brothers and sisters as well? Yes, of course. तो मेरी सिस्टर्स हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा फैमिली, फादर नहीं है आज पर फैमिली पूरी है और मैं आज भी उनको मिस करती हूँ और उनकी बातें जो उन्होंने मुझे जीवन में सिखाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको But your mother is there. Yes. रेखा जी, अगर मैं बात करूँ सीएम साहब स्पेशली एबीवीपी के करियर की, जो आपने थोड़ा सा एक ब्रश करते हुए एक करियर मुझे दिया समझाने के लिए, इफ आई टुडे आस्क यू व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग impression that ABVP left in your mind, the indelible impression जो आज आपके दिमाग में है, which has created an imprint in your mind that you remember that ABVP shaped my career and this is where I need to go in my life. What was that? देखिए ABVP जो एक हमारा पहला प्लेटफॉर्म एक सोसाइटी से रूबरू होने के लिए, अपनी एक भूमिका तय करने के लिए मुझे मिला,
और एबीवीपी ने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने, मैं अगर ये मानूं कि किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जो एमबीए आप करते, उससे बड़ा मैनेजमेंट इस विद्यार्थी संगठन ने सिखाया कि आप ज़िंदगी में इतना पॉलिश हो गए कि आज भी उस समय की सिखाई हुई मैनेजमेंट, उस समय का सिखाया हुआ पर्सनल बिहेवियर, उस समय की आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट, हर चीज़ जो है वो आपको लीडरशिप जो वहाँ से मिली, जो कॉन्फिडेंस आपको वहाँ से मिला, जो सीखने के लिए छोटी से बड़ी बात, वो जीवन में इट्स ए मार्वलस ट्रेनिंग। वो जो मुझे मिली वो जीवन भर काम आने वाली है। वो जो सीख मिली, वो जो सिस्टम के बीच में रह करके काम करने का मौका मिला, जो आपने खुद से लेबर किया उसको खुद सीखने के लिए जो चले, और वो स्टूडेंट लाइफ का सीखा हुआ वो आज तक मुझे पे करता है। और आई थिंक हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ज़रूर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत जीवन भर सिखाने वाला है। So do you still stay in touch with some of the people Yes, on of ABVP? course, I am in touch with my whole party। और मैं नए स्टूडेंट्स को भी ये आह्वान करती हूँ कि राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी है, तो अपना कैरियर बनाते बनाते थोड़ा टाइम जरूर निकालें जब आप एबीवीपी जैसे संगठन से जुड़ के काम भी करें। खुला बाल भवन में। यस, तो मेरा जाना हुआ तो उस दिन सुनील जी भी आए और बाकी लोग भी आए, तो मुझे उम्मीद थी शायद आप भी जाएंगी। नहीं, मैं आई वाज देयर, Oh, you were हम there. थे, सब लोग थे, और वो जितने पुराने एबीवीपियंस थे वो सब वहाँ थे, और दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि इतने सालों बाद आज उनका ऑफिस खुला है और हमने कहाँ से शुरू किया और आज तो वो अच्छे दिन ग्रुप याद में। आते हैं कि when you did not have big premises in Delhi University but you still have the battle to fight, of course. यस, ऑफ कोर्स, ये सब ध्यान आता है और इट्स ए प्रोग्रेस, और देश विकास कर रहा है और संगठन भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। सीम साहब, मैं अगर आज आपका एक आउटफिट भी देखूं, यू आर वन ऑफ द फ्यू बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स जिससे मुझे कई बारी स्मृति जी की, सुषमा जी की याद भी आती है। द वे शी यूज्ड टू फाइट इन अमेठी सिंस आई वाज इन यूपी फॉर मेनी इयर्स। सुषमा जी का मैंने करियर देखा, वही सेम बिंदी लुक और वही साड़ी लुक, ये आज आपके लिए कितना एक अपने धर्म को भी साथ में रखते हुए एक आउटफिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू आर द ओनली फ्यू पर्सन्स लाइव हु आर कैरिंग द स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ हिंदुइज्म। वैसे तो हमारे देश की करोड़ों महिला इसी परिधान में, इसी वेशभूषा में और इसी ट्रेडिशन के साथ में आपको नज़र आएंगी। हाँ, हम लोग कैमरा के सामने आ पा रहे हैं शायद, इसलिए आप रियलाइज़ कर रहे हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं सब महिलाओं को। आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे ही थे, और आने वाले कल में भी ऐसे ही रहना है। राइट। तो देयर इज़ नो चेंज बीइंग चीफ मिनिस्टर ओवर हियर। Excellent. If I look at, ma'am, your cabinet today, you have a very wide representation of a Sikh person, Manjinder Sirsa, a Punjabi, Khatriya, Sheesh Sood. You, of course, have a Banya community, Kapil Mishra, Brahman, Parvesh, of course, is a Jat. Was this actually a conscious effort by the BJP कि हमें हर community से रखना है, या do you think that? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, एक्चुअली में गवर्नमेंट में भी सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा पार्टी सोचती ही है, और इसीलिए सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, हर सेगमेंट के लोग आएँ, और ऊपर से फिर उनका प्रोफाइल, उनकी वर्किंग, हर चीज़ जुड़ती है। तो ये ज़रूर बेसिक आइडिया रहता है कि सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिले। राइट। और मैंने कई बार देखा सिरसा साहब तो गाड़ी चला के ड्राइविंग सीट पे, आप उनके साथ में भी, आप लोग सारे कैबिनेट में। मुझे मौका मिले तो ड्राइविंग मैं करूँगी, इन सबको बिठा के लेके जाऊँगी, डोंट वरी। यू ड्राइव एज वेल? यस, ऑफ कोर्स, मैंने बताया ना, मैं तो कॉलेज से। ऑफ कोर्स। मैम, एक बड़ी अच्छी योजना आई, खासकर मैं अगर अपने पिता को देखूं, बाकी लोगों बुजुर्गों को देखूं, 70 साल से उम्र की, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर आल्सो रिपोर्टिंग ऑन दिस कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड एज वेल, कि 70 साल से ऊपर के लिए आप हेल्थ बेनिफिट आप देना ही नहीं चाह रही थी दिल्ली सरकार पिछली जो थी। आप सोचिए कि सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया, लेकिन एक दिल्ली जो थी वो बची हुई थी। अब आपने हरदीप पुरी साहब के साथ में ये बड़ा कार्यक्रम किया, और मुझे लगता है एक उम्मीद जाग गई है आज कि दैट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड टू एवरी सीनियर सिटीजन। कितना आज आप इसको बड़ा एक स्टेप मानती हैं, कदम मानती हैं कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। आप ये लगाइए कि आयुष्मान योजना हो या वय वंदना योजना, मतलब वय वंदना योजना जिसमें आप 70 ईयर्स एंड अबव को आपने ये बेनिफिट दिया कि आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज हो पाएगा। आप मानिए कि वर्ड में
पूरे विश्व में कोई एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस तरह का बेनिफिट दे रहे हो। आप कंट्रीज उठा लीजिए, बड़े से बड़ा नाम उठाइए, आप अमेरिका, जापान, रशिया, कुछ भी उठा लीजिए, राइट। वो यदि कोई हेल्थ बेनिफिट किसी को दे रहे हैं तो दे आर गिविंग दीज हेल्थ बेनिफिट टू टैक्स पेयर्स। उन्होंने कभी टैक्स जमा कराया होगा या आज भी ले रहे होंगे या कोई स्कीम में पहले, कोई एक भी व्यक्ति उनकी सेगमेंट में ऐसा नहीं होगा कि जिसको कुछ नहीं उसने सरकार को दिया होगा और उसको वो बेनिफिट दे रहे हैं। पर आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी योजना कि जिसको कोई Tax इंश्योरेंस benefit नहीं कंपनी आप आज की डेट में नया इंश्योरेंस देती नहीं है। वो जब से देख लेती है कि कोई एक बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई है तो उसके बाद से इंश्योरेंस का सेगमेंट बढ़ जाता है या फिर उसको देते ही नहीं है। ऐसे में उन सभी बुजुर्गों को उनकी सारी हेल्थ लायबिलिटीज़ को सरकार ने अपने ऊपर लिया कि हम इलाज भी आपका कराएंगे, आपकी टेस्टिंग्स भी हम कराएंगे, और वो भी किसी इनकम सेगमेंट, जो इनकम का जो कोई भी प्रोटोकॉल लगाए बिना कि आपको ये नहीं कहा कि आपका इनकम इतना होना चाहिए कि इतना नहीं होना चाहिए। उसमें इसका स्कीम का ब्यूटी यही है कि इसमें हर सेगमेंट के लोग हैं। So have we already rolled it out or? yes we have started registration। हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, हमने लोगों के कार्ड बनाने शुरू कर दिए। इसमें एक रेडी पटरी वाला हो या एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, उसको भी ये आप इसमें एनरोल हो सकते हो। और कोई सरकारी कर्मचारी भी है तो ही जस्ट हैव टू चूज वन स्कीम। आपको कोई सरकारी स्कीम और मिल रही है, CGSS या कोई भी, बस So you आप can opt between दोनों, the two. हाँ, कि आप दोनों में से एक चूज करें, आपको एक मिलेगा। So what is the deadline for finishing, ma'am? The कोई डेडलाइन नहीं है, इट विल बी ए ऑनगोइंग प्रोसेस। right. आज जो 70 के हैं वो सब रजिस्टर करा ले, कल जो 70 का होगा वो कल करा ले, और ये चलता रहेगा। Right. तो जो भी 70 साल के एज उसमें आ जाएंगे सेगमेंट में, उन सब का बिल्कुल। सरकार रजिस्ट्रेशन करके उनको कार्ड दे करके ऑनवर्ड्स उसका अगले दिन से ही इलाज के लिए वो ये हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी से मैम बता रही हैं कि ये जो आयुष्मान योजना है इसमें आप रोलिंग एक्सरसाइज है, ये चलती रहेगी मैम, राइट? मैं आपको और चीज़ कहना चाहती हूँ, ये इतनी बड़ी ज़रूरत है। समाज में ना हर तरह के लोग हैं, राइट। बेचारे बुजुर्ग जो हैं कई बार ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों में फंसते हैं कि वो अपना एक चश्मा बनाने के लिए भी उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है कि मेरा एक चश्मा टूट गया और मुझे दूसरा बनाना है। तो वो अपने बेटे को बोलेंगे, बेटी को बोलेंगे मेरा चश्मा बनना है, मेरा चश्मा, अच्छा बनवाएंगे, अगले महीने बनवाएंगे, अच्छा इस बार ये दिक्कत है। तो आप सोचिए कि जब बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ी बीमारी होती है, घर में डिस्कशन होती है कि भाई ये होना है, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, या ये आपका स्टोन का, अपेंडिक्स का, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कोई बीमारी, घुटने ही बदलने हैं, तो वो परिवार के बजट पे डिपेंडेंट हो जाता है। कराएंगे माँ, कराएंगे, अभी अगले महीने कराएंगे, अभी थोड़ा सा करिए आप। तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भी नहीं कह सकते, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, या कई बार तो हमने सोसाइटी में अभी ऐसे भी देखा है कि बच्चे अपना सेटल्ड हो गए, अपना अच्छा कमा खा रहे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया है। तो ये उन सभी बुजुर्गों के लिए Right. जिनको कोई सपोर्ट है या नहीं है, परिवार उनके साथ है या नहीं है, आज वो इंडिपेंडेंटली ये कह सकते हैं भी मेरा इलाज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सरकार है। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। No, I mean, of course. Where I also, ma'am, want to ask your opinion that last 11 years, I as a reporter, when I looked at the Delhi government, there were a lot of problems, not just the excise taxation, but also beyond that, as whether it was pollution, whether it is cleaning of Yamuna, or the eradication or wiping off the heaps of garbage that this city has seen over the last 11 years, which destroyed its image as compared to the state capitals which we see in the other countries in the world. एक तरफ वीडियो आते थे अरविंद केजरीवाल साहब के कि लंदन पेरिस बनेगा। मैं आपके वीडियोस देख के भी बड़ा हैरान रहा जब आपने दौरे लगाए उन हीप गार्बेजेस के पास में और आपने कहा कि मैं बैम्बू शॉट से उनको ख़त्म करना चाहती हूँ, बैम्बू ट्रीज लगा के। आज आपने सच में, मैं समझना चाहता हूँ, व्हाट इज इट इन योर माइंड इन नेक्स्ट 5 years? हाउ वुड यू वांट to envision Delhi government's policies to make sure that कि आज दिल्ली भी लंदन पेरिस की तरह 5 साल बाद मानी जाए? देखिए, जो पिछली सरकार थी एक्चुअल में वो एक कॉस्मेटिक गवर्नमेंट थी। उन्होंने केवल अपना इमेज बिल्डिंग मीडिया में, सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, अखबारों में यहाँ क्रिएट किया, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो ठीक है, आपने उस टाइम का खरीद लिया उस समय के उसको सिस्टम को और आपने लगा दिए, पर एक्चुअल में फंगस जो थी अंडर स्किन, आप कुछ किया ही नहीं उस सब्जेक्ट के लिए।
आप आज भी पूरे वर्ल्ड में यदि दिल्ली का AQI सबसे ज़्यादा है तो आपने किया क्या, क्या एफर्ट लिया? आप उनका वर्किंग हिस्ट्री देख लीजिए कि कितने एफर्ट आपने पॉल्यूशन के लिए किए, CAG कितने की रिपोर्ट आपने कहती है कि पोल्यूशन CAG का रिपोर्ट सर्टिफिकेट के कहती है। अंदर स्कैंडल कर लिया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। एक एक उनका जो काम है, एक एक कॉज के लिए सब कॉस्मेटिक रहा, किया कुछ नहीं। उसमें भ्रष्टाचार के साधन बनाए, उसमें एडवर्टीजमेंट के पूरे, मतलब काम आपका 2 करोड़ का नहीं है, आपने उसको 20 करोड़ रुपए उस पर एडवर्टीजमेंट के खर्चे दी। तो देवर लाइक ऐसी ही रिपोर्टें आपके सामने आई हैं। 100% हर चीज़ में मैं एक एक चीज़ आपको सबूत के साथ दे सकती हूँ। पर यमुना सफाई में क्या होना चाहिए, सड़कों का रिपेयर के लिए क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं इससे ज़्यादा कई नंबर तो मैं शीला दीक्षित की गवर्नमेंट को दे सकती हूँ। इन्होंने तो जो हालत 10 साल में दिल्ली की बर्बाद की। और आज जब हम अब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप दिल्ली के लिए क्या करोगे, तो हमने इतना नीचे तक जाकर माइक्रो लेवल पे इसको वॉच किया, डिटेल डिस्कशंस की, और जो टेक्निकली हर एक फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, और जो कंसल्टेंट्स हैं उनको हमने बुलाया कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो AQI को कम करने का क्या है मैम सोल्यूशन? एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ। तो मान लीजिए AQI है, आप इसमें क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, तो उसके कंपोनेंट हमें समझ में आता है कि वे डस्ट पार्टिकल इसका कंपोनेंट है, या व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है इसका कंपोनेंट है जी। तो अब पिछली सरकार ने क्या किया, अब व्हीकुलर पॉपुलेशन है तो पॉल्यूशन है, तो उन्होंने कहा जी हम ऑड इवन कर देते हैं। तो ऑड इवन से कोई पॉल्यूशन खत्म हो गया क्या? आपने और क्या किया? आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, आज हम पूरे पब्लिक सेक्टर को तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि हम आपका रोड टैक्स माफ़ कर देंगे, हम आपको इतना रिबेट दे देंगे, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक कार खरीदिए। तो ये चीज़ें लोगों को मोटिवेट करना, जितने भी पॉल्यूशन व्हीकल्स थे जिनका एंड ऑफ लाइफ हो गया था उनको बैन करना, उनको हटाना सड़कों से। और केवल दिल्ली के नहीं, देखिए व्हीकल तो आपके NCR से भी आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, चाहे वो गुड्स व्हीकल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं। तो उनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई यूपी का कोई व्हीकल यहाँ आ रहा है और वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो पॉल्यूशन तो यही रहेगा। तो उसके लिए कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक डस्ट पार्टिकल है, अब डस्ट पार्टिकल की पूछें, पिछली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक स्मोक टावर लगाकर खूब ऐड किया। हमने स्मोक टावर लगा दिया, एक सिंगल एक पूरे एक स्मोक टावर से पूरी दिल्ली को वो, और जो कि तुरंत रिपोर्ट मंगा करके देख लिया हमने, 4 महीने भी नहीं चला, 4 महीने बाद बंद हो गया। जो 2 करोड़ का स्मोक टावर लगाया, 2 करोड़ का लगा था वो। हाँ, और उस पर एडवर्टीजमेंट कितनी, 25-30 करोड़ की तो उस पर एडवर्टीजमेंट करी हमने, स्मोक टावर लगा दिया, चला है नहीं वो। और आपने कह दिया हम पराली की दवाई बनाएंगे, हम पराली की दवाई बना करके पंजाब हरियाणा को देंगे, उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट करी, सबको ध्यान है पराली की दवाई, पर वो बनी गई, नहीं बनी, नहीं बनी, ना बनी, ना कहीं बटी, ना कुछ एक्शन हुआ। हाँ, उनकी सरकार बन गई पंजाब में, तो उन्होंने कहा अब ये पराली की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पंजाब से अब नहीं आ रही, अब आ रही है बीजेपी स्टेट से, अब आ रही है राजस्थान से, अब आ रही है हरियाणा से, पंजाब से नहीं। तो मतलब टेंडर्स ही इन्होंने फ्लोट नहीं करे और एडवर्टीजमेंट पहले कर दी। हाँ, यस, उन्होंने दवाई बनी ही नहीं। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ हुआ। और आज जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमने वो प्लान किया कि भाई पॉल्यूशन जो है ये तो 12 महीने का काम है। पहले की सरकार सिर्फ सर्दियों में जगती थी कि भाई सर्दियों में फिर ग्रैब लगा देते थे, फिर कोर्ट बीच में आ जाता था, फिर फटकार लगती थी। ये डस्ट पार्टिकल 12 महीने दिल्ली के इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो डस्ट गर्मी में भी उड़ रही है, वो हर मौसम में उड़ रही है। हमने अब जो प्लान बनाया कि पूरी दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स, मतलब 250 वार्ड है तो हर वार्ड पे 4 स्प्रिंकलर हम देंगे, जो कि पूरी दिल्ली में केवल बारिश का मौसम छोड़ के वो सब काम करेंगे। आप डस्ट पार्टिकल को बिठाएंगे, आप पूरे एरिया में वाटरिंग करेंगे। स्मोक गन्स जो हैं इसी तरीके से वो भी हमने पर वार्ड हम अलॉट कर रहे हैं कि वो 4-4 स्मोक गन भी आप रखिए। So when is this process beginning? हम लोगों ने इसको टेंडर प्रोसेस में लगा दिया, इसकी हम मशीनरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इनको पूरा किस तरीके से जल्दी दिल्ली की जनता को मिले इसके लिए हमने बजट अलॉटमेंट कर दिया है। और उसके अलावा भी ये वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली की सड़कों पे, इलेक्ट्रिक पोल पे हो सकते हैं, सबको हम
बहुत ही उसमें प्लान कर रहे हैं कि ये काम हम दिल्ली की जनता के लिए कर सके। उसमें हमने CSR इनवाइट किया, हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इनवाइट किया कि आप चाहें तो हमारे यहाँ लगा सकते हैं। तो हर डायमेंशन पे काम हो रहा है। वो काम वो हो रहा है कि जो एक्चुअल में रिजल्ट निकालने वाला हो। So water sprinklers is one, and then the second is smoke guns. स्मोक गन्स, वाटर स्प्रिंकलर, आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उस पर स्प्रिंकलर्स होंगे। आपका ग्रीन बेल्ट, हमने 70 लाख पेड़ लगाने का पूरा इस बार का इस सीज़न में प्रपोजल बनाया। उसके लिए हमने पर्यावरण रक्षक करके सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, जो लोग इसमें जुड़ सकते हैं, उनके माध्यम से 70 लाख पेड़ कोई गवर्नमेंट अकेले लगा लेगी तो नहीं है ना। Absolutely. तो लोगों को जोड़ना, सोसाइटी को जोड़ना, उनके माध्यम से काम करना, Correct. इस सबको हम प्लान कर रहे हैं। Now, one of the questions which concerns Delhiites today is, of course, the school fees, and you are the only one to have brought this first ever bill to regulate the fees as well. मैंने आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बार 3-4 बारी, तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि बड़े कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो इतनी 2 महीने में आके इतना important key step लिया to benefit the civil society, to benefit the parents at large, and to benefit the students as well. So what is this bill going to bring in terms of the empowerment? देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को या दिल्ली के सभी स्कूलों को आज 1677 हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर। ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई नियम जो उनको रेगुलेट करे कि आप फीस कितनी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी नहीं था। दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973 Right. जो अभी तक वही चल रहा ठीक है, है। उसमें एक सेक्शन 17 उसका सब सेक्शन 3 ठीक है। क्या कहता है कि स्कूल फीस बढ़ाए और इंटीमेट कर दे डायरेक्टर एजुकेशन को। यानी कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं। Right. और इसीलिए पिछली सरकार जब भी स्कूल कोई फीस बढ़ाता था और कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट उसको वापस भेज देता कि आपका अधिकार ही नहीं है। Correct. उनके पास कुछ था ही नहीं। इस बार पहली बार हुआ कि हमने जब फीस का मैटर आया तो हमने अपने सारे DMs को, SDMs को भेजा स्कूलों में कि आप इनका ऑडिट लिख के आइए, आप चेक करके आइए। जब शिकायत मिली कि किसी बच्चे को बिठा दिया गया है लाइब्रेरी में, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उससे Correct. फीस के लिए हैरेस किया जा रहा है, पेरेंट्स ने शिकायत करी, तो वो DMs ने जब अपना रिपोर्ट बना के पेश जी। किया और उस DM की रिपोर्ट के खिलाफ जब एक स्कूल कोर्ट गया जी। तो उन्होंने कहा कि जी कैसे DM हमारे स्कूल में आ गए। ठीक तो है। कोर्ट ने लताड़ा उस स्कूल को कि इस DM की रिपोर्ट में जो लिखा है और अगर आपने ये किया है तो आपका स्कूल का मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। करेक्ट। तो वो स्टेप जो हमने किए Right. पहली बार हुए एजुकेशन वर्ड में, और इसीलिए हमने जो अभी कानून हम लेके आए हैं, इसका Right. ड्राफ्ट बिल कैबिनेट से हमने पास किया है, जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर कि अगर आपको फीस कुछ बढ़ानी है तो इसमें कौन कंपोनेंट है, कौन इफेक्टेड पार्टीज है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, आप सबको इकट्ठा बैठना होगा। Right. उसका कमेटी फॉर्मेशन कि आपको वोटिंग नहीं कि आप किसी को सेटल कर लीजिए और वोटिंग हो गई और स्कूल ने अपने फेवर में डिसीजन ले लिया। करेक्ट। कंसेंस बनानी पड़ेगी आपको, एक मूलतः कि भी आपने किन पॉइंट पे, किन 18 पॉइंट पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। हम कहते हैं कि स्कूल हो सकते हैं ठीक कि है। जो 20,000 रुपये महीना भी लेते हो, पर वो उस सेगमेंट के पेरेंट्स को वो टारगेट करते होंगे जो पेरेंट्स वहाँ जाना चाहते हैं, Right. फीस देना चाहते हैं। ठीक है, आप दीजिए, जो देना चाहता है, जो लेना चाहता है, आप फ्री टू डू ऑल थिंग्स। Correct. पर जो पेरेंट्स ये सोच के किसी स्कूल में एडमिशन लेता है कि मेरे बच्चे की फीस 4,000 है और आई कैन अफोर्ड दैट, और अचानक से आप उसको 6,000 कर दें, वो तो नहीं कर पाएगा। Absolutely. और वो भी जब बिल्कुल एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। Correct. हमने इस बिल ड्राफ्ट में इतना ध्यान रखते हुए कि आपको ये प्रोसीजर जुलाई से शुरू करके और अक्टूबर में ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा। ताकि यदि आपकी फ़ीस आप कंसेस बन जाती है और फीस आप बढ़ाते भी हैं, Right. तो जितने पेरेंट्स हैं वो अवेयर रहें कि अब से इस स्कूल की फ़ीस इतनी है, तो दे हैव सफिशिएंट टाइम टू शिफ्ट देयर स्टूडेंट। करेक्ट। कि उनको पता हो कि भी मैं अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, तो आपके बच्चों, आप बिल्कुल जब मार्च में करते हो, अप्रैल Right. में करते हो, तो पेरेंट्स के पास कोई चारा नहीं होता कि वो कहाँ Correct. जाए। राइट। फिर वो रोते हैं कि जी हम क्या करें हम अपने बच्चे का। तो हमने इसको फुल प्रूफ सिस्टम बना के दिया है और वो अब हम तुरंत विधानसभा का सेशन बना के उसे अप्रूव कर देंगे। So this will That cover. will be act. So this will cover only the private schools or the aided? or All the- school, aided, non-aided, private, every schools of Delhi, Right. सारे लोग कवर होंगे। अच्छा मैम, एक मैं अगर मैं बात करूं पिछले 11 सालों की, मिंटो ब्रिज को लेके एक हमेशा हम लोगों के, खासकर पत्रकारों के दिमाग में ना एक इमेज आती थी कि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, ITO से आप बाहर ही नहीं निकल पाते। तो अब वो मिंटो ब्रिज पे मैंने सुना कि कहीं आपने भी शायद
पानी को लगा के देखा कि वहाँ पे भर के देखा कि वो भरता है पानी या नहीं होता, तो वो बात सच है क्या? देखिए, पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लगभग 550 पॉइंट है और हर बारिश में वो जगह, वो चौक, वो चौराहे ऐसे ही पानी के भरते आ रहे हैं। सालों से अखबार के फ्रंट पेज पे मिंटो ब्रिज की फोटो छपती है जिसमें पूरी बस डूबी होती है, केवल 1 फुट एरिया दिखता है। वो अखबार की वो फोटो हम सबके दिमाग में छपी हुई है बचपन से। हमें पता है कि कहाँ वाटर लॉगिंग होती है, पर कभी किसी सरकार ने वो स्टेप लिया कैसे उसको ठीक करना है? कभी नहीं लिया गया। कभी माननीय केजरीवाल साहब कभी किसी रोड पे जाके कि भाई ये 12 साल 11 साल वो राज कर गए, कभी नहीं किया। कभी So उनका what is it that मंत्री you have done? हम लोग गए, उस प्रॉब्लम को क्या समाधान देना है उसको समझा, उसको किया, उसको प्रैक्टिकली हमने देखा कि भी ठीक है, हमें ऑफिसर ने भी हमने ठीक है जी, अब मैडम आपके कहने से ये पंप लगा दिया है, दिस इज़। अब पिछली बार क्या हुआ कि उन्होंने पंप लगाया होगा और वो बारिश इतनी तेज़ आई कि वो पंप भी डूब गया, ऑपरेटर भी नहीं पहुंचा, तो फिर मिंटो ब्रिज डूब गया। तो हमने अब उसको ऑटोमेटिक पंप किया, उसको ग्राउंड लेवल से और 10 फीट ऊंचा कर दिया। फिर उसके बाद में वो पानी का पाइप, आप वहाँ से पानी उठा रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, तो जहाँ जा रहा है वहाँ पे पूरा उसका आउटफॉल ठीक है कि नहीं है। और लिटरली हमने कई टेम्पो पानी का उसमें छोड़ा और ये देखा कि भाई ये एक चला कि नहीं चला पंप, इतना लेवल पानी होने से तुरंत वो ऑपरेशन में आया did कि it नहीं आया। work? तो बिल्कुल अभी दिखने में हमें लगा भाई हाँ भाई ये सिस्टम अब Right. ठीक हुआ है। अब बारिश आएगी तो उसमें से पता चलेगा। आई होप कि इस बार जब अखबार छपे तो मिंटो ब्रिज उसमें ना हो। Chalo, we all hope. Now, we will like to wind up this interview. I mean, of course, as you are hard pressed with time as well, I'll ask this rapid fire with some funny questions and some quirk as well. Where would you like to see your daughter Harshita and Nikunj in next 10 years and 15 years? हैप्पी विद देयर फैमिली, देयर बिजनेस, देयर प्रोफाइल, खुश रहें। Not in politics. नॉट एट ऑल, उनका विश नहीं कभी भी नहीं। Where do you see yourself in next 5 years and 10 years also? इन द हार्ट ऑफ दिल्ली पीपल, वो याद करें मुझे कि हमारी मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया। Your favorite food at home राजमा चावल। that you cook as well? यस ऑफ कोर्स। Describe in one word PM Narendra Modi. संत, Mr. प्रीस्ट, Home Minister Amit Shah. शेर, Sushma Swaraj ji. मदर, भगवान श्री कृष्ण. गॉड, महादेव जी जो इष्ट देवता है नरेंद्र मोदी जी के भी. सृष्टि के रचयिता। अरविंद केजरीवाल. क्या बोले, दिल्ली के कसूरवार। कंगना रनौत. नाइस लेडी, स्मृति ईरानी. गुड लीडर। एंड योर हस्बैंड. एक शब्द में, ही इज अ सपोर्ट टू मी। Who was your icon during childhood? In sports, maybe literature, maybe science. स्पोर्ट्स में उस समय पीटी उषा का बड़ा नाम था और हम लोग बड़ा देखते थे उनको कि भाई पीटी उषा देखिए एक एथलीट है, एक महिला है, कितना अच्छा कर रही हैं। तो सब लोग बड़ा एडमायर करते थे हमारे टाइम में। और अटल जी को मैं बड़ा प्रेस करती थी, उनकी कविताएं सुनती थी, उनको देखती थी लाइक ए लीडर। मतलब लोग उनको सुनने के लिए आते थे, हम उनकी कविताएं पढ़ते थे, एक क्रेज था, एक उनका मज़ा आता था उनको सुनने में। I miss that. But anyone left very strong impression in you during childhood? जिसने आपको हमेशा आपके कठोर समय में भी आपको गाइड किया और आपके क्राइसिस में भी आपको सपोर्ट दिया? My father, हमेशा, he always stand by me. One thing that you carry with yourself every day apart from your phone? Purse, Is there anything in purse that is more important to nothing you? special. Does CM Rekha Gupta get angry, and if she does, what does she do to control anger, and also what does she do to express anger? आता है गुस्सा कई बार आपको, जब आपकी थॉट के हिसाब से चीज़ें नहीं होती या आपको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है तो आता है। पर कोशिश करती हूँ मैं कि
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके अपने आप को चीज़ों को ठीक करूं कि नहीं, अब मुझे बहुत चीज़ों का संयम रखना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मुझ में अपना आइडियल भी खोजते होंगे, तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है, तो मुझे उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए और चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, अपने एंगर मैनेजमेंट रखना चाहिए। What makes you laugh the whole most in a day? Any jokes or Netflix or anything? What brings laughter on your face? जोक्स भी अच्छा लगता है, कई बार सिचुएशन इतनी फ़नी हो जाती हैं, आपको सब कुछ मतलब आई एन्जॉयड, मतलब मैं बहुत ही एक ऐसी नेचर की व्यक्ति हूँ जो मतलब बड़ा कूल रहती हूँ और चीज़ों को अपने आसपास हो रही घटना दुर्घटनाओं को सबको एंजॉय कर लेती हूँ। First thing that you do every morning, चाय पीती हूँ सुबह उठ के। you make it yourself? नहीं। People in the kitchen? यस। Last thing that you do every evening before going to sleep? मोबाइल। आजकल तो जब तक लास्ट में आप मोबाइल ना देख लो थोड़ी देर, तब तक आपको लगता है कि एक डोज आपको मिली नहीं है, आप पूरा दिन भर का उसमें नज़र आता है, उसके बाद फिर यू कैन स्लीप। Last question, ma'am. You can skip it as well. How did you react when your photos with Bageshwar Baba went viral and people start saying that you are doing his aarti? देखिए, ये जो आस्थाओं के विषय हैं और आरती बाबा की नहीं, आरती जो सामने हनुमान बाबा की और जो रामायण रखी हुई है उसकी आरती है। आप किसी भी धर्म गुरु की भागवत में जाते हो तो दिस इज़ द सेरेमोनियल प्रोसेस के भी आप आरती करते हो और उससे करते हो, तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, इन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है। आप जहाँ हो, आप अपनी आस्था अपना विश्वास के साथ में हो, तो आप हो वहाँ पर। Before we wrap up, ma'am, what would Rekha Gupta be always remembered as during her CM tenure and after CM? We wish, of course, you continue as long as you want, but what would you want to be remembered as? मैं दिल्ली के लिए अच्छा मैंने किया, दिल्ली के लोगों को मैंने सुकून दिया, दिल्ली के डेवलपमेंट में मैंने अपना रोल प्ले किया। आई थिंक लोग मुझे ऐसे ही याद करें कि मैं जब यहाँ ना रहूँ, लोगों के दिलों में रहूँ और लोग मुझे कहें कि ये काम रेखा के टाइम हुआ। Excellent. So that was Delhi's Chief Minister speaking to us here in Delhi's Civil Secretariat, the lady who has conquered the hearts of every Delhiite by becoming the top Chief Minister of this country and also the expectations that she wants to fulfill for the national capital. Keep following us on the New Indian.